हेलो गाइस, मैं योगेश परिहार, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आप सभी का इस पहले कोविड-19 सेशन में स्वागत है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, साथ ही जो वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है उनके बारे में आपको अवगत कराना। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, वहीं पर साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के क्या क्या हो सकते हैं, किन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। दोस्तों, दो ब्रांड्स जिनके बारे में आपने काफी सुना होगा, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच का गैप 4 से 6 वीक है, वहीं पर कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का गैप 4 से 6 वीक रखा गया था। उसके बाद उसको अपडेट करके बढ़ा करके 6 से 8 वीक कर दिया गया है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर आता है एक वैक्सीन कैसे लगाई जाती है। वैक्सीन के लगाए जाने के अलग अलग रूट्स हो सकते हैं। दोस्तों, वैक्सीन को इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनस, नेजल रूट सभी दिए जाते हैं। फिलहाल में जो ब्रांड्स अवेलेबल है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, उनको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, जो कि आपके शोल्डर जॉइंट के नीचे वाली मसल में दिया जाता है, जिसको अपन डेल्टोइड मसल बोलते हैं। दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए वैक्सीन प्रॉपर तरीके से काम करे उसके लिए आपको वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना जरूरी है। अगर आप सिंगल डोज लेते हैं तो उससे आपको सिर्फ पार्शियल प्रोटेक्शन मिलती है। आपको अगर कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको दोनों डोज लगवाना जरूरी है। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए जब फर्स्ट डोज दिया जाता है, जब वो इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वहीं पर वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा। जब सेकंड डोज दिया जाएगा तब वो इम्यून सिस्टम को पहले से ही मेमोरी होती है, जिससे कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, अगला सवाल आपके मन में ये आ सकता है, इस वैक्सीन के साथ साथ क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, कोई भी वैक्सीन जब लगाई जाती है तो उसके साथ माइनर रिएक्शन हो सकती हैं। जब वैक्सीन दी जाती है तो बॉडी इस एंटीजन को रिस्पॉन्ड करेगी, उसी रिस्पॉन्स की वजह से हल्का बुखार आ सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, जहां पर इंजेक्शन लगाया गया है वहां पर दर्द हो सकता है। पर ये साइड इफेक्ट्स वैसे बिल्कुल नहीं है जो आपकी जान को खतरा बन सके। दोस्तों, अगला सवाल अपने मन में जो आ सकता है वो ये है, क्या वैक्सीन बच्चों में दी जानी चाहिए। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वैक्सीन सिर्फ 18 साल या उससे अधिक आयु वाले लोगों को ही दी जाएगी। दोस्तों, वैक्सीनेशन का थर्ड फेज ऑनगोइंग है, वहीं पर रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पर वैक्सीनेशन आपको 1 मई को पहला डोज दिया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन आप कोविन पोर्टल, वेबसाइट या फिर उसकी एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हैं। वहीं पर आरोग्य सेतु ऐप से भी आप रजिस्ट्रेशन और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण सवाल ये हो सकता है, क्या हम वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं दूसरे डोज के समय। आपको बताना चाहूंगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जो एंटीजन स्टिमुलेट हमको पहले दिया गया था वही फिर से देना है। आप वैक्सीन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। उसके बाद सवाल आता है, क्या प्रेग्नेंट फीमेल या फिर लैक्टेटिंग फीमेल को वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। देखिए, अभी जो वैक्सीन है वो इस स्पेशल पॉपुलेशन को नहीं दी जानी चाहिए। और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन अभी नहीं दी जानी चाहिए। उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जिनमें फर्स्ट डोज के बाद कोई रिएक्शन हो गया हो, तो डेफिनेटली आपको दोबारा वैक्सीन नहीं दी जाएगी। जिन लोगों में फूड एलर्जी है, ऐसे पेशेंट को रिकमेंड नहीं की जाएगी। वैसे ही आपको कोई इंजेक्शन लगा हो या कोई ड्रग दी गई हो, उस ड्रग से आपको रिएक्शन हुआ हो, तो आपका इम्यून सिस्टम वो इस टाइप के एंटीजन स्टिमुलेट को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से ही करके वैक्सीन लें। दोस्तों, वैक्सीन उन लोगों को भी नहीं दी जाएगी, उन लोगों को जिनके अंदर किसी भी तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर प्लेटलेट काउंट लो है। उन लोगों को वैक्सीन ध्यान से लगवाना है, क्योंकि इंजेक्शन लगवाते समय वहां थोड़ा सा ब्लड का कलेक्शन हो सकता है, यानी कि हेमाटोमा बन सकता है। दोस्तों, वैक्सीनेशन कैंसर पेशेंट को दी जानी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली वैक्सीनेशन कैंसर पेशेंट को दी जानी चाहिए। वहीं पर आपको ये जानना है, अगर ब्लड कैंसर है और प्लेटलेट काउंट बहुत ही लो है तो उन पेशेंट को अपने फिजिशियन यानी कि डॉक्टर से बात करना चाहिए पहले, उसके बाद ही उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। दोस्तों, अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर मुझे इस समय कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो मुझे वैक्सीन लगवाना है या नहीं। आपको करंट इन्फेक्शन है तो इस समय आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है। वैक्सीन को आपको पोस्टपोन कर देना है लगभग 4 से 6 वीक के लिए। 3 कंडीशन है जिनमें आपको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। यदि आपको एक्टिव सिम्टम्स है कोविड-19 के, यदि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन था और आपको उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो, यदि आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया है, तो इन सब कंडीशन में अपना स्वास्थ्य पहले ठीक कीजिए आप पूरी तरह से। उसके बाद ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, 4 से 8 वीक का आपको पूरी तरह से गैप देना है, इसमें पोस्टपोन करना है जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। आपका इम्यून सिस्टम जब तक पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तब तक आपको ये वैक्सीन नहीं लगवाना है। जिनको डायबिटीज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम्स है, क्या उन लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल लगवाना चाहिए उन लोगों को वैक्सीन, बल्कि इस ग्रुप के पॉपुलेशन को डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। इन फ्यूचर इस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा।
दोस्तों वहीं पर हम अगले सेशन में जानेंगे जाइडस कैडिला ने एक ड्रग बनाई है वीराफिन नाम की, उसके बारे में हम जानेंगे। फ्यूचर में और कौन कौन सी वैक्सीन आने वाली है वैक्सीनेशन के लिए, उन वैक्सीन को हम जानेंगे। एम्स आईसीएमआर कोविड-19 पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए कुछ अपडेट्स आए हैं, उनको हम जानेंगे जो कि 22 अप्रैल को आ चुके हैं ऑलरेडी। वहीं पर हम टर्निंग फॉर सेल्फ केयर को जानेंगे और WHO के लेटेस्ट गाइडलाइन और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच।